आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे साथ में संसदीय कार्य मंत्री, कानून मंत्री हमारे साथ में जुगराम जी पटेल, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से देश में संविधान की स्थिति देखते हैं आज? आज 75वां गणतंत्र दिवस है और हम निरंतर प्रयास कर हम परिपक्व गणतंत्र की देश की श्रेणी में आ गए। विश्व में अनेक देशों में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के आंदोलन भी हुए हैं, पर हमने धीरे धीरे कर आज एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो गए हैं। और आने वाले 25 साल हमारा अमृत काल है और अमृत काल में वो सब काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने हैं, जिससे हम आज़ादी की 100वीं जयंती पर, ये आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हम कहेंगे विश्व में हमारा देश एक विकसित, सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध देश है और विश्व में हमारे भारतवर्ष का डंका बजेगा। इन्हीं योजनाओं के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और यही संकल्प हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक आधार भी है। विपक्षी पार्टी जिस तरह से संविधान खतरे की बात कर रही है और लगातार विरोध कर रही है, उनसे क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी सिर्फ कपोल कल्पित बिना आधार के आरोप है। जब आदमी हताश हो जाता है, सभी तरह से उसके विकल्प बंद हो जाते हैं, तो वो अनगलत आरोप लगाता है। संविधान सिर्फ खतरे में हुआ था तो इमरजेंसी के दौरान हुआ था। मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आदमी की और प्रेस मीडिया की बोलने और स्वतंत्रता को समाप्त किया था। उससे पहले और उसके बाद न तो कोई संविधान खतरे में था, न कभी भविष्य में रहेगा। हम संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए विकसित और समृद्ध प्रदेश और राष्ट्र बनाने की संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। उनका कहना है कि हम तो गुमान विरोध कर रहे हैं, संविधान को बचाने की जरूरत है। जिस तरह से संविधान को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है, एक भी ऐसा कृत्य आज दिन तक नहीं हुआ। उन्होंने अनेक संविधान में संशोधनों को मांगे, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और उनको सर्वोच्च न्यायालय से रफ्तार मिली। आज तक एक भी ऐसा आधार नहीं बताया जो जनहित के विपरीत हो, ये संविधान की मूल भावना के विपरीत हो, चाहे मूलभूत अधिकार हो, चाहे नीति निर्देशक तत्व हो या राज्यों और केंद्र के बीच का विषय हो, किसी में भी कोई अतिक्रमण नहीं किया है। वही कार्य किए हैं, वही कार्य किए जाएंगे जो जनहितार्थ है और देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है। सर, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी के ऊपर असम के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, क्या लगता है सर? देखिए, लगातार कांग्रेस इस चीज का विरोध भी कर रही है। देखिए, कांग्रेस की हताशा स्पष्ट झलक रही है। आपको जो रूट दिया है उसी रूट से आपको निकलना है। कानून की पालना करना आपका दायित्व है और कानून की पालना अगर आप नहीं करेंगे तो प्रशासन अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। उसमें कोई भी हो, अगर कानून के उल्लंघन किया है तो गिरफ्तार अवश्य होंगे। उसमें राहुल गांधी जी हो या अन्य कोई भी हो, उन्होंने जानबूझ करके कानून का उल्लंघन किया और खुली चेतावनी दे रहे हैं कि मैं तो इस कानून को नहीं मानूंगा, तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। सर, विधानसभा जब सत्र चालू हो चुका है, आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनते ही जिलों के ऊपर, जो जिलों गठित हुए हैं उनके ऊपर बताया था कि बहुत छोटे जिले बना दिए हैं, उनको संशोधित करने की आवश्यकता है। क्या इस मुद्दे को आप संसद तक लेके जाएंगे? हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में, नगर निगमों और नगर निकायों के पुनर्गठन में और जिलों के पुनर्गठन में जानबूझकर राजनीति की और उसकी उपयोगिता बिल्कुल भी नहीं रही। इन तीनों की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के उपरांत जितना जनहित में होगा उतना उसमें परिवर्तन किया जाएगा। जैसे जोधपुर और जयपुर शहर के 2 जिले बनाए, हमारी निगाह में इसकी समीक्षा आवश्यक है कि क्या इनकी एक ही सिटी के 2 जिले जरूरत है। कांग्रेस के भी मेरे अनेक साथी महसूस करते हैं कि नहीं, इसमें कुछ न कुछ गलतियां हुई है। उनकी समीक्षा अगर जो जरूर होगा उसको ठीक करेंगे। सर, जिस तरह से डोटासरा जी ने नाती का बड़ा इस्तेमाल किया सब, और पूर्व मुख्यमंत्री की जिस तरह भाजपा पे आरोप लगाया कि उनका सम्मान नहीं किया गया, उनके पीछे की लाइन में बैठा दिया गया, क्या कहेंगे सर उसके? देखिए, ये सरासर गलत आरोप था और मन गलत आरोप था और हताशा का आरोप था। हमारी पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हम सब की सम्मानित नेता है। उनके कार्यकाल के अंदर राजस्थान में ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए। वो हमारे राष्ट्र की भाजपा प्रदेश की उपाध्यक्ष भी है। उनको जो स्थान हमको मिलना चाहिए वो स्थान मिला है। वो हम सब के लिए आदर्श है, आदर्श थी, आदर्श रहेगी। उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं है और जानबूझ करके कोई न कोई सुपुंगा छेड़ने के लिए, अखबार की सुर्खियां भरने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिया था, वो उनका स्टेटमेंट मूल रूप से गलत है।
ये हमारे साथ में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल है। सुमित देवड़ा, 29 जोधपुर।